लास्ट टाइम हमने वो लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बड़ी आसान है, तो आपने ज़रा ध्यान से देखते जाना है और आपको ये क्लियर हो जाएंगे। तो नंबर 1 पे जो न्यूमेरिकल है, दैट न्यूमेरिकल है वो है ओके सेल्फ एक मिनट ओके जी। तो नंबर 1 पे जो न्यूमेरिकल है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द किंग ऑफ chemicals. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it you will need या weight, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू mass, given mass, ठीक है, ओवर MR of the substance, MR of the substance, ठीक है। ओके जी। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास हैं, उसने खुद बता दिए हमें कि इतने मोल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो वो हम कितने ले लेंगे, 5, उसने खुद बताया हुआ हमें, ठीक है। इज इक्वल्स टू मैस, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और MR ऑफ द सब्सटेंस, ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला ये है, और इसका आपको MR कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू 1, ये कैसे हुआ 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन है और एक का 1 होता है, ठीक है। प्लस हमारे पास सल्फ़र इज़ 32, और कितने सल्फ़र हैं, एक, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4, और एक का कितना होता है एटॉमिक मास, दैट इज़ 16। तो हम इसको इस तरह कर लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 98, ठीक है। अब 98 आ गए हमारे पास, 98 को यहाँ पे रख देंगे। मैथ फाइंड करना है तो इसको ऑब्वियस ही बात से दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 5 इंटू 98 इज इक्वल्स टू मैथ्स, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 490 ग्राम्स। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 ख़त्म कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पास दैट इज़ बड़ा आसान, ठीक है। लो जी, अब ये देख लेते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इफ़ यू हैव 40 ग्राम, हमें तो इस चीज़ से मतलब है जो उसने यहाँ पे लिखी हुई है, हमें इस चीज़ से मतलब है। इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, किसके 40 ग्राम, इसके 40 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट के 40 ग्राम्स। अच्छा, हाउ मैनी Ca2 पॉजिटिव एंड CO3 कार्बोनेट आइंस, इनको बोलते हैं हम कार्बोनेट आइंस, ठीक है। ओके जी। तो आपको अगर आइंस फाइंड करने हैं तो आइंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ सेम एज दैट ऑफ नंबर ऑफ, जो मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फॉर्मूला था उसके सेम जैसा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉरी, इसको क्या कहते हैं, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ आयंस हमें फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। तो अभी हमारे पास मोल्स तो नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं हमारे पास इज़ इक्वल्स टू, क्या होते हैं, मैस ऑफ द सब्सटेंस, जो गिवन मैस होता है, और MR ऑफ सब्सटेंस, ऐसे ही है, ठीक है। तो हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका हम क्या करेंगे, MR ले लेंगे। पहले मोल्स निकालें ना, मैस हमारे पास ऊपर दिया हुआ, ये रहा 40 ग्राम, 40 डिवाइडेड बाय, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमारे पास होता है MR दैट इज़ 100, ठीक है।
तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये हमारे पास कितना बनेगा 0.4। अब उसने कहा है कि कैल्शियम आयंस बताओ और कार्बोनेट आयंस बताओ। तो सिंपल, अब हम आयंस का फॉर्मूला लगाएंगे। ये रहा आयंस का फॉर्मूला, इसको अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आयंस हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास है 0.4 इंटू एवोगैड्रोज नंबर, दैट इज़ हाउ मच 6.02 इंटू 10⁻23। और अभी हम किसके आयंस निकाल रहे हैं? लेट सपोज हम Ca2 पॉजिटिव के निकाल रहे हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या आ गया हमारे पास? इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 2.408 इंटू 10⁻23 Ca पॉजिटिव आयंस आ गए, ठीक है। अब इसी तरह हम सेम जो प्रोसेस है वो हम इसके लिए भी करेंगे। किसके लिए? CO3 नेगेटिव 2 है, ठीक है। ये होगा कार्बोनेट। तो अब हम इसके लिए भी जब यही सेम करेंगे तो इसके भी उतने ही मोल्स हैं, ठीक है, उतना ही एवोगैड्रो नंबर है, तो सेम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। CO3 नेगेटिव 2 आयंस। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टू द एन अदर सवाल। और वो क्या है हमारे पास? नेक्स्ट सवाल जो है हमारे पास, जो नेक्स्ट सवाल है दैट इज़ इफ़ यू हैव 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, हाउ मैनी सल्फेट आयंस विल रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको भी देख लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है। लें जी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो लें जी, अब देख लेते हैं इसको क्या सिनेरियो बनता है हमारे पास। अब उसने हमसे पहले आपने जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको अंडरलाइन कर लिया करना, हाईलाइट कर लिया करना अपने लिए, ठीक है। तो उसने कहा है कि इतने आयंस हों आपके पास, कितने? एल्यूमिनियम के, ठीक है। हाउ मैनी सल्फेट आयंस विल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4। अच्छा जी, अब उसने हमसे कहा है कि एल्यूमिनियम के हमारे पास इतने आयंस हैं। मैं लिख लेता हूँ 6.02 इंटू 10⁻23। ये किसके आयंस हैं? आयंस ऑफ Al, ठीक है। अब आपको बताइए ये नंबर किसके इक्वल होता था? अगर आपको याद हो, दिस वॉज इक्वल्स टू 1 मोल। हमने बार पढ़ा है एवोगैड्रो नंबर जो है वो इतने के इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल, ठीक है। अच्छा, हाउ मैनी सल्फेट आयंस विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास, अब इसको ज़रा आपने लॉजिकली समझना है। वो कैसे समझना है कि अब मैं आपको देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। जो 2 एल्यूमिनियम अगर 3 के साथ कंबाइन होते हैं, 2 एल्यूमिनियम अगर 3 सल्फेट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो 1 के साथ कितने होंगे? इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 2 के साथ अगर 3 होते हैं तो 1 के साथ कितने होंगे? x। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x विल बी 1.5। तो 1 के साथ कितने होंगे अब हमारे पास? 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव रिक्वायर्स क्या? SO4 नेगेटिव 2 इज इक्वल्स टू 1.5 मोल्स, ठीक है। ओके, हो गया। मतलब इसका मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको क्या हुआ है। उसने कहा कि इतने आयंस हैं एल्यूमिनियम के पास, तो इतने आयंस मतलब ये एवोगैड्रो नंबर था, तो हमने कहा कि ये आयंस 1 मोल के इक्वल हैं। अब हमने कहा अगर 1 मोल को हमें निकालने हैं कि कितने उसके साथ कितने मोल ऑफ सल्फेट अटैच होते हैं, तो हमने कहा कि अगर 2 के साथ 3 सल्फेट आयंस लग रहे हैं तो 1 के साथ कितने लगेंगे? हमने उसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सल्फेट आयंस, ठीक है।
आयंस का फॉर्मूला हमारे पास होता था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आयंस निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर निकाल लिए रेशियो मेथड से 1.5 और इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास ये क्या आ जाता है आंसर, दैट इज़ 9.03 इंटू 10⁻23। ओके हो गया, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3B, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये सारे एक जैसे हैं, इसमें से एक मैं करवाऊंगा, बाकी आप एज ए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, लेट्स डू द नेक्स्ट सवाल। ओके, लें जी, अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equals to number of moles into एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। तो लेट सपोज अगर मैं इसको ही ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे इसके पहले मोल्स चाहिए होंगे, ठीक है, तभी इसके अंदर निकलेंगे। तो हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मैस, या मैस भी लिख सकते हैं खाली, गिवन मैस ओवर मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। लें जी, अगर मैं H2CO3 का मोलर मैस देखूँ तो हमने पहले भी किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन, प्रैक्टिस में बताया होगा मैंने, ठीक है। तो अभी भी हम ऊपर करके हैं किस तरह मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमें करना क्या है, गिवन हमें है 16 हमें गिवन है। H2CO3 का जो है हम मोलर मैस जो है वो निकाल लेंगे, वो हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं हम, 62 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 0.25 मोल्स, ठीक है। अब हमें करना है क्या, हमें तो मोल्स थोड़ी फाइंड करने थे, हमें तो मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे। लेकिन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स को फाइंड करने के लिए पहले हमने ये वाली वर्किंग की है, ठीक है। मोल्स को फाइंड करने के लिए हमें ये वर्किंग करनी पड़ी, अदरवाइज़ हम मॉलिक्यूल्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स फाइंड कर लिए। अब जब मोल्स आ गए हमारे पास 0.25 मोल्स आ गए हैं अगर, तो इसको सीधा 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वो आएंगे 1.505 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बाकी जो नेक्स्ट वाले हैं ये सेम डुप्लीकेट डिटो कॉपी हैं इस वाले क्वेश्चन के, तो आपने इनको एज ए प्रैक्टिस खुद कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी इस तरह पार्ट्स हैं, एक मैं करवाऊंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स डू द सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को देख लीजिए अब ज़रा ध्यान से, ये भी बड़ा आसान है। इसके अंदर हमने आयंस कैलकुलेट करने हैं। आयंस का फॉर्मूला भी हम पीछे पढ़ गए हैं किस तरह आयंस को कैलकुलेट करते हैं। ओके हो गया। लेट्स सपोज कि उसने कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। लेट्स सपोज मैं 30 ग्राम ऑफ BaCl3 वाला कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं आपके लिए ये वाला कर देता हूँ, बाकी दो आप खुद कर लीजिएगा। ओके जी, तो हमें पता है कि आयंस का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो आयंस के लिए मुझे पहले मोल्स चाहिए मुझे, तो लेट्स सपोज अगर मैं इसके कर रहा हूँ तो पहले मुझे इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, बार बार कर कर के हम थक भी गए हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ दिस, ऐसे ही है। लें जी, गिवन मैस, ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया। गिवन मैस हमें 30 ग्राम्स है, यहाँ पे लिखा हुआ ये देख लें, 30 हम यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय BaCl2 का हम MR निकाल लेंगे, दैट इज़ BaCl2। तो Ba का हमारे पास जो होता है वो क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक मैस, वो होता है हमारे पास 137,
137 और कितने Ba हैं 1 है, ठीक है, ये आ गया। प्लस कर देंगे Cl का होता है 35.5 और कितने Cl हैं 2 Cl हैं, तो ये मतलब कि इनको इकट्ठा करके हमारे पास इनको प्लस करके आ जाएगा 208, ठीक है, 208 हमारे पास क्या आ जाएगा मोलर मास आ जाएगा। जो हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको 208 से डिवाइड कर देंगे 30 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.144 मोल्स, ठीक है, मोल्स हमारे पास आ गए बच्चा जी। अब होगा क्या, हमें तो मोल्स नहीं फाइंड करने थे, हमें तो आयंस फाइंड करने थे, लेकिन आयंस के फॉर्मूला के अंदर हमें पता चला कि पहले हमें मोल्स फाइंड करने, तभी तो हमारे पास आयंस आएंगे। तो अब हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि BaCl2 जो होता है, आपको पता है केमिकल फार्मूला के अंदर ये 2 इस तरह इधर किस तरह आया होगा, ये 2 इसकी वैलेंसी होगी, इधर 1 कैसे आया होगा, कुछ भी तो 1 है, इसकी ये वैलेंसी होगी, ठीक है, हमें इतना तो पता ही है, ठीक है, हमने केमिकल फार्मूला के अंदर पढ़ लिया हुआ है फार्मूला मेकिंग के अंदर। तो अब क्या हुआ, इसके 2 आयंस हैं +2 है, 2 आयंस हो गए, इसके कितने आयंस हैं 1 आयन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस तरह हमारे पास इसका +2 चार्ज है, इसका नेगेटिव है, तो अब क्या हुआ, टोटल आयंस कितने हो गए 3, कितने आयंस हो गए 3, दोबारा कितने आयंस हो गए हैं 3। लेट्स सपोज क्योंकि इसको 2 अगर शेयर करने हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करने हैं तो 2 क्लोरीन आएंगे ना, यूँ फार्मूला था ना BaCl2, मतलब कि इसका +2 चार्ज था, एक ये इसको दे देगा, एक Cl यहाँ पे भी आया होगा, एक ये इसको दे देगा, तो ये कितने बन गए टोटल, अब आपको ज़्यादा चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे, लेकिन क्लोरीन एक ले सकता है, तो 2 क्लोरीन आ गए, एक किसने इसको दे दिया, एक किसने इसको दे दिया, तो टोटल कितने बन गए, टोटल आयंस बन गए 3, कितने बन गए 3। तो मैं इस फॉर्मूला को ज़रा नीचे ले आता हूँ आपको समझाने के लिए कि 1 मिनट ज़रा, ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड कर लिए होंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या थे हमारे पास 0.144, ठीक है। अब हमें इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना था 6.02 × 10⁻23, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला BaCl2, ये 1 मोल फार्मूला यूनिट के अंदर इसके कितने आयंस हैं 3, 1 मोल फार्मूला यूनिट के अंदर इसके कितने आयंस हैं 3। तो मैं कहूँ अगर तो 0.144 मोल फार्मूला यूनिट के अंदर इसके कितने आयंस होंगे, तो हमें फाइंड करने हैं। तो अगर 1 के अंदर अगर 3 हैं तो इसके अंदर कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 से, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.6 × 10⁻23। ये हमारे पास क्या आ गए आयंस आ गए। अच्छा चलिए मैं इसके एक और एग्जांपल करवा दी, थोड़ा सा ट्रिकी सा था, थोड़ा घुमा फिरा के, तो मैं आपको इसका एक और पार्ट करवा देता हूँ। लेट्स सपोज अब हम ये वाला ही कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, 1 मिनट, हम कर लेते हैं ये वाला 58 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है कि करना क्या होगा हमें, ओके, ये आ गया यहाँ पे, और हमें क्या करना है आयंस कैलकुलेट करने हैं। तो आयंस कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि क्या लगना है हमारे पास, दिस वन इज़ द फॉर्मूला विच वी हैव टू अप्लाई, ओके जी, ये 2 फॉर्मूलाज हमारे पास लगेंगे। तो हमें आयंस कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हमें मोल्स चाहिए, तो मोल्स हम निकाल लेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे, उसने हमें मैस यहाँ पे देख लेते हैं आप दिया हुआ है, और H2SO4 का हम एटॉमिक MR मोलर मैस खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ओके जी। गिवन मैस 58 ग्राम है, H2SO4 का जो मोलर मैस होता है दैट इज़ 98। तो हमारे पास मोल्स क्या आ गए, मोल्स हमारे पास आ गए हैं 0.592, मतलब 0.592, ये आ गए हमारे पास मोल्स।
ओके, तो अब हमें पता है H2SO4 के अंदर कितने आयन्स मौजूद हैं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें, ये भी बड़ा आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। ओके हो गया, तो ये कैसे पता चलेगा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये है, एक ये रहा, हमने इसको आइंस में स्प्लिट कर दिया पहले, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये इस तरह आ गया, अब एक ये रहा, दो ये रहे, ठीक है, ओके हो गया। अब करना क्या है हमें, अब हमें करना ये है कि हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू 3 हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिए हैं 0.592 इंटू एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमें पता है कि एक मोल फार्मूला यूनिट के अंदर, एक मोल फार्मूला यूनिट के अंदर 1 मोल के अंदर अगर 3 आयंस हैं तो 0.592 के अंदर कितने होंगे। ऑब्वियसली बात है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.07 इंटू 10⁻23 आयंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आप खुद कर लीजिएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है दैट इज व्हाट विल बी द मास, एक मिनट, व्हाट विल बी द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो हमें मैस निकालना है, लेकिन मैस तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में आता नहीं है। मैस तो मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर MR ऑफ सब्सटेंस में आता था, ऐसे ही है। तो पहले हमें मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे इसके। मॉलिक्यूल्स तो उसने दिए हुए हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला में मैस नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस मरतबा उसने खुद दिए हुए ये रहे 2.05 इंटू 10⁻16। यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर है, अगर मोल्स फाइंड करना है तो इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे, डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू मोल्स। तो हमारे पास ये मोल्स कितने आ गए हैं, यहाँ पे मोल्स आ गए हैं हमारे पास, कितने मोल्स आ गए, 3.4 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब हमारे पास मोल्स आ गए। अब मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर MR ऑफ सब्सटेंस, ऐसे ही है। लें जी, तो हुआ क्या, मोल्स हमारे पास हैं दैट इज़ 3.4 इंटू 10⁻⁻8। MR यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, MR भी हमें पता है क्या है, H2SO4, हमारे पास H2SO4 है तो इसका MR 98 होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। मैस क्या आएगा हमारे पास, कैलकुलेट करने के बाद मैस जो आ रहा है दैट इज़ 3.33 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये भी आ गया हमारे पास, ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतने, एक मिनट, लेट मी पेस्ट द क्वेश्चन। लें जी, अब हम आगे, हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतने ग्राम ऑफ HNO3, ठीक है जी। तो अब हमें करना है क्या, सबसे पहले एटम्स क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें, जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आपने करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास एटम्स का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स
इंटू एवोगैड्रोज नंबर, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें इसका मैथ तो हमें पता है, इसका किसका, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको हम, इसका मैथ हमें पता है, दैट इज़ 60 ग्राम। ठीक है, तो हमें एटम्स अगर फाइंड करने हैं तो हमें पहले मोल्स पता होने चाहिए ना। तो मोल्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम, मोल्स का फॉर्मूला हम बार बार कर चुके हैं, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, मोलर मैस हमारे पास किस तरह आएगा, वो सब्सटेंस उसने हमें दिया हुआ है, और मोलर मैस किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने सीखा हुआ पहले, HNO3 है। तो H का एटॉमिक मैस क्या होता है 1, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस क्या होता है, दैट इज़ 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16, लेकिन यहाँ पे 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो इसको करने के बाद हमारे पास जो MR आ रहा है, मोलर मैस आ रहा है, वो आ रहा है 63। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए 60 डिवाइडेड बाय 63 कर दिया हमने, तो मोल्स आ गए हमारे पास, मोल्स आ गए हमारे पास, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मोल्स आते हैं 0.95, 0.95 मोल्स आ गए किसके हमारे पास, HNO3 के। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, अब हम करेंगे इसको, अब हमारे पास मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास जब आ गए हैं तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे प्लग इन कर दें, 0.95 इंटू एवोगैड्रो नंबर हमें वैसे ही पता है 06.02 इंटू 10⁻23, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के हैं, 1 नाइट्रोजन का है, 1 हाइड्रोजन का है, तो टोटल कितने एटम्स हो गए 5। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 2.865 इंटू 10⁻24। ये हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो भी मिलता जुलता हमने पहले कर लिया हुआ है, इधर यहाँ पे ये कर लिया हुआ हमने। ठीक है, इधर इसे मिलता जुलता है, तो ये आप खुद कीजिएगा। आगे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम्स ऑफ इट। ये तो बड़ा ही आसान है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम्स ऑफ इट। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। तो अब अगर हमें मॉलिक्यूल्स निकालने तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, तो पहले मोल्स फाइंड करने पड़े। तो मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय MR ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लें जी, तो हमें उसने मैस जो है वो दिया हुआ है, सब्सटेंस हमारे पास HCl है, तो इसके मोल्स निकालेंगे 10 डिवाइडेड बाय HCl का जो हमारे पास होता है दैट इज़ HCl का जो हमारे पास मोलर मैस होता है दैट इज़ 36.5। ठीक है, 36.5 या 36.5, इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.274 मोल्स। ये हमारे पास मोल्स आ गए, मोल्स का फॉर्मूला हमने लगाया और मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे, तो अब क्या करेंगे, सिंपल 0.274 इंटू एवोगैड्रोज नंबर दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1.65 इंटू 10⁻23। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और ये आसान भी है। ठीक है, लें जी,
अब हमने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ना है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Mg will have the same number of atoms as 6 ग्राम ऑफ कार्बन हैव। अच्छा, क्वेश्चन कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि Mg का जो मैग्नीशियम है हमें उसका कितना मैस चाहिए कि उसके जो एटम्स हैं वो 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के बराबर हो जाएं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैग्नीशियम का कितना मैस होना चाहिए कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो 6 ग्राम कार्बन एटम्स के बराबर हो जाएं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? अब हम सबसे पहले कार्बन के एटम्स ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला था नंबर ऑफ़ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए। तो अगर हम सी कार्बन का जो है वो एटम्स निकाल रहे हैं तो हम पहले इसके मोल्स चाहिए होंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है कि दैट इज़ गिवन मैस मोल्स गिवन मैस ओवर MR ऑफ सब्सटेंस। ठीक हो गया। तो गिवन मैस उसने हमें खुद दिया हुआ है 6 और कार्बन का जो एटॉमिक मैस होता है दैट इज़ 12। तो ये आ गया 0.5। क्या आ गया? 0.5। तो अब हम निकाल लेंगे एटम्स। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ गए हैं 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास क्या आ गए? एटम्स आ गए। किसके अंदर? इतने एटम्स कहाँ पे आ गए हमारे पास? कार्बन के अंदर आ गए। ठीक है, तो उसने तो हमसे कार्बन के एटम्स थोड़ी पूछे थे, उसने तो हमसे क्या पूछा था? मैग्नीशियम का मैस पूछा था। मैग्नीशियम का मैस। तो मैग्नीशियम का मैस फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होगा? यही फॉर्मूला लगेगा ना मैस के लिए, यही फॉर्मूला लगेगा मैस के लिए। तो अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें मैस फाइंड करना है तो पहले हमारे पास मोल्स होने चाहिए। किसके मोल्स होने चाहिए? मैग्नीशियम के। तो जी अब करना क्या है हमें? क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। अब क्वेश्चन के अंदर ही ट्रिक है। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Mg विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो जी अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि उसने खुद ही बता दिया है कि Mg का और जो 6 ग्राम ऑफ कार्बन है उनके एटम्स सेम होंगे। तो हम फार्मूला दोबारा यही लगाएंगे, यही वाला अप्लाई करेंगे दोबारा फार्मूला। एंड द फार्मूला इज़ जो आपको आता है। ठीक है, द नंबर ऑफ़ एटम्स इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ दिस वन। उस खुद ही कह रहा है ना, अगर इसके इक्वल हैं तभी तो हमें वो फाइंड करना है ना मैस। उसने क्या कहा है, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ लें। वो कह रहा है कि कितना मैस होना चाहिए मैग्नीशियम का कि इनके एटम्स इस 6 ग्राम ऑफ कार्बन के एटम्स और ये मैग्नीशियम के एटम्स सेम हों। तो अब हम जब इसके मोल्स फाइंड करेंगे मैग्नीशियम के फॉर Mg, जब हम इसके एटम्स फाइंड करेंगे और मोल्स फाइंड करेंगे तो एटम्स हमें सेम लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसने ऊपर खुद कहा हुआ है अगर हमें मैस फाइंड करना है तो जो एटम्स हैं वो सेम लेने पड़ेंगे। उसने ऊपर खुद बताया भी हुआ है। तो मैं इसके भी 3.01 इंटू 10⁻23 ले लेता हूँ एटम्स। हमें मोल्स फाइंड करने तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू मोल्स। अब इसको डिवाइड करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.5 मोल्स। अब मोल्स आए भी, हमारा आंसर नहीं आया। तो मोल्स के बाद हमें मैस कैलकुलेट करना है। मोल्स का हमें फॉर्मूला पता है दैट इज़ दिस वन। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी और अब हम चलते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करने। ठीक है, तो अब हुआ क्या हमारे पास कि मोल्स हमारे पास आ गए हैं 0.5। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मैस होता है वो होता है 24।
तो जब हम इसको इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। 24 इंटू 0.5 दैट इज़ 12 ग्राम्स। और यही हमारा आंसर है कि अगर 12 ग्राम मैग्नीशियम हो तो इनके एटम्स किसके इक्वल होंगे, 6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स के, ठीक है। तो इसके अंदर सारा गेम जो था वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का था। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। और न्यूमेरिकल्स मैंने बड़ी डिटेल में आपको करवा दिए हैं विद क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करके, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी कोई मसला है तो इसका मतलब आपका, मैं हर उसके लेक्चर के अंदर बताता हूँ कि आपका लेक्चर जो है, अगर आपको कहीं पे मसला आ रहा है, आपको समझ आ ही नहीं रहा, तो उसका मतलब है आपने लेक्चर को सही तरीके से नहीं अंडरस्टैंड किया। तो उसके लिए आप ऊपर अपलोडेड लेक्चर्स में से जिस टॉपिक में आपको मसला आ रहा है उसका लेक्चर दोबारा देखें, तो आई होप कि वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।